जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए हैं उनको एनालिसिस कराने वाला हूं। और आज मैं उन क्वेश्चनों को एनालिसिस कराऊंगा जो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे और आपसे सीधे आपकी ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे गए। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 3 अगस्त से लेकर और आज तक, मेरे प्यारे साथियों सभी शिफ्टों में इन क्वेश्चनों को देखने को मिला है। और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी थे जो मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था आपके 15 से 16 क्वेश्चन बे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इजी तो मॉडरेट है। और मेरे प्यारे साथियों आपके 2 से 3 क्वेश्चन बे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो थोड़े से आपके जो है आपके मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट से टफ हैं। और मेरे प्यारे साथियों 2 से 3 ही क्वेश्चन आपके टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस की अगर मैं बात करता हूँ। तो मैं आज इन क्वेश्चनों की बात करूंगा साइंस के जो बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। आपको मेरे प्यारे साथियों अपने शिफ्ट से पहले इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। आपको ध्यान रखना है सबसे हल्का गैस, कहीं ऐसा ना हो आप टप टप पढ़ने के चक्कर में आप मेरे प्यारे साथियों इजी क्वेश्चन गलत कर गए। तो सबसे हल्का गैस आपका हाइड्रोजन गैस है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। 4 अगस्त को क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। बताइएगा। पहला विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन पूछा गया जल का घनत्व अधिकतम होता है, आपका अधिकतम की बात की गई है। तो जल का घनत्व जो अधिकतम होता है ये मेरे प्यारे साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। 7 अगस्त को क्वेश्चन आपका जो है आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी की सबसे कठिन आपका तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे कठिन तत्व, तो पृथ्वी पर जो सबसे कठिन तत्व है उसकी मैं बात करता हूं तो वह हीरा है। हीरा जिन बच्चों ने चुना था बिल्कुल सही चुना था, हीरा आपका सही जवाब होगा। 5 अगस्त को क्वेश्चन आपसे सीधा आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर की मैं बात करता हूं तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है। तो पैसिफिक महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का आधार कौन सा तत्व है। मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे साथियों कल की परीक्षा में ही आपसे पूछा गया कि जीवन का आधार कौन सा तत्व है। मैं बात करता हूँ जीवन के आधार को लेकर। जीवन का आधार कौन सा तत्व है तो कार्बन जो है जीवन का आधार है। कार्बन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। कार्बन बनेगा, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है ध्यान देंगे, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है। मैं बात करने वाला हूँ ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है। तो ध्वनि की जो गति है वह हवा में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लवणीय जल को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि लवणीय जल को क्या कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लवणीय जल की कि लवणीय जल को क्या कहते हैं। तो लवणीय जल को जो कहा जाता है वह है आपका खारा पानी, यानी खारा जल लवणीय जल को कहा जाता है। बी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूरज की सतह का तापमान कितना होता है। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे साथियों आपको आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में 6 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 के सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य की सतह के मैं तापमान की बात करता हूं तो इसका तापमान लगभग कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। भी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा पदार्थ जो है ठोस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व वाला होता है। ठोस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थ की मैं बात करता हूं तो ठोस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व वाला जो पदार्थ होता है वह कौन सा होता है। तो लोहा होता है। लोहा इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यानी बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा की बात करता हूं तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में होता है। वो सॉरी, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन गैस होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन थोड़ी सी मिस्टेक है, नाइट्रोजन गैस 78% आपकी होती है। ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन आपकी
जो होती है वह कितनी होती है, तो लगभग 20.95 या 21% भी आपको देखने को मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो 0.03% आपकी होती है। हाइड्रोजन की बात आप बताएंगे, मैं विकल्प आपको बता देता हूँ। 0.01%, 0.001%, 0.05% या आपका 0.005%। आप मेरे प्यारे साथियों, विकल्प आपके सामने है। अगर आप इसकी प्रतिशत जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मैं क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में देता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पारदा किस राज्य में द्रव अवस्था में रहता है। पारदा की बात की गई है, राज्य नहीं, ये होगा आपका तापमान। कि आपका पारदा नहीं होगा, ये होगा पारा। कि पारा आपका यानी मरकरी किस राज्य में किस तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा जो है ये द्रव अवस्था में जो रहता है, ये आपका -29 डिग्री सेल्सियस पर भी आपका जो है द्रव अवस्था में रह सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जीवन के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन 3 बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, पहली बार तो क्वेश्चन 3 अगस्त को ही क्वेश्चन पूछा गया, उसी के बाद ये क्वेश्चन 7 अगस्त को रिपीट किया गया और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कल भी रिपीट किया जा चुका है। क्वेश्चन है कि जीवन के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन होते हैं, तो इस पर आप ध्यान देंगे। इसके लिए जो होते हैं वे मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपका वसा होते हैं। हमारे शरीर में खून की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो खून की सामान्य बात क्या की मैं बात करता हूं तो आपकी 4.5 से आपकी 4 से 5 लीटर जो है सामान्य की मात्रा होती है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मैं बात करता हूं मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा है। त्वचा ही इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन मोस्ट है। क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के रासायनिक सूत्र की, तो O2 जो है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है, यानी O2 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल वाष्प का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है। मैं बात करता हूँ जल वाष्प का जो तापमान है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो ये जो है एक गैस बन जाता है। ये एक गैस बन जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए और ये भी क्वेश्चन आपसे आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन मोस्ट है, क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा तत्व जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। रासायनिक रूप से जो निष्क्रिय तत्व की मैं बात करता हूं तो हीलियम जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। हीलियम इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पानी की भाप के तापमान में वृद्धि के साथ कौन सी प्रक्रिया होती है। पानी की जो भाप है उसमें जो तापमान में वृद्धि है उसके साथ आपकी कौन सी प्रक्रिया होती है, तो उसके साथ की मैं बात करता हूँ, उसके साथ मेरे प्यारे साथी जो प्रक्रिया होती है आप ध्यान देंगे, उसके साथ आपका वाष्पीकरण होती है। वाष्पीकरण आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि किस गैस का आपका जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, तो किस गैस को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, तो जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस को आवश्यक माना जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी पता होगा। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन इजी है मगर क्वेश्चन आपसे आपके शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिजली के जो आपका बल्ब है उसमें कौन सी गैस हम भरते हैं। तो अगर आपको आर्गन मिलता है तो आर्गन सही है, और अगर आपको आर्गन नहीं मिलता है तो आपको नाइट्रोजन लगाना होगा। आर्गन नहीं निकलता है विकल्प में तो आपको नाइट्रोजन लगाना होगा, ये आप ध्यान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तापमान पर कौन सी धातु पिघलती है। सबसे अधिक तापमान पर तो आपके टंगस्टन ही पिघलता है, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों के पास मेरे प्यारे साथियों वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।